विरक्तः वैष्णवः विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता विरक्त होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए। ये परमहंस संहिता है। ये सुखदेव जी जैसे सन्यासी के द्वारा, एक विरक्त के द्वारा ये कथा कही गई है। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। विगतः रागा, जिसे कोई राग नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने गुरुकुल में जाकर के गुरु सेवा पूर्वक विद्या का अध्ययन किया हो, विद्या अर्जित की हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, नाना प्रकार के शास्त्रों से। खाली भागवत पढ़ने से भागवत जी नहीं होती। बहुत से शास्त्र जिसने पढ़े हैं, जो अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण ला करके रखते हैं, दृष्टांत देते हैं, जो धीर हैं, गंभीर हैं, विवेकशील हैं। और सबसे बड़ी बात करी, कार्योति निष्प्रहा, जिसे कोई कामना नहीं है। आज तो इतनी कामना लगी है वक्ताओं को भी और करवाने वाले आयोजकों को भी, श्रोताओं को भी। करने वाला वक्ता चाहता है मुझे धन मिल जाएगा। क्या इच्छा है कथा करने की? मुझे वहाँ धन मिलेगा। और करवाने वालों को भी लोभ है, हम बुलाएंगे किसी बड़े नेता को, मंत्री को, फिर उससे कहेंगे हमने ये हॉल बनवाओ, ये करो। दोनों के अर्थ पे नहीं है तात्पर्य। उसको अपना समाज में यश चाहिए और वक्ता को अपना धन चाहिए। दोनों के काम हो गए। कथा तो ऐसे ही चली गई। इसलिए कोई कामना नहीं होना चाहिए, कोई मान सम्मान यहाँ नहीं होना चाहिए। खाली कथा ही कथा होनी चाहिए। जो आए सब बैठे और श्रवण करें कथा को। ये परंपरा, सनातन परंपरा। और एक बात बहुत सुंदर कही, ये वृत्तों के मुख से ही कथा क्यों शोभा देती है। महत्तमानाम अंतर्हृदयाच्युतः अंतर्हृदयेन आस्वाद्य आनंद उद्रेकात कीर्तिमानात्यर्थ। जब कोई संत महापुरुष कथा को कहते हैं तो उनके कहने का कुछ ढंग, कुछ अपना कहने का तरीका, क्योंकि वो शास्त्रों को ही ला करके रखते हैं। वो त्याग तपस्या की बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव किया हुआ होता है, सब जीवन में उतारा हुआ होता है। वो सारी बातें वो खाली बोलते नहीं हैं, वो स्वयं अनुभव की हुई बातें बोलते हैं। कितना भी सुंदर मीठा जल हो, कितनी भी सुंदर कथा हो, अगर जो स्वयं भगवत भक्त नहीं है, स्वयं जीवन में जिसने आत्मसात नहीं किया है वो आचरण को, तो वो आनंद नहीं देती। जैसे मधुरम अपि जलम, जल कैसा होता है? मधुर, मीठा, सुंदर जल होता है। मधुरम अपि जलम क्षार भूमिम प्रविष्टम यथा विरसी भवति तथा एव अवैषव मुख निर्गतः भगवत गुणापि नति रोचते। यद्यपि जल बहुत सुंदर है, सरल है, मीठा है, लेकिन वह जल अगर क्षार भूमि में, नमकीन भूमि में गिर जाए या समुद्र में मिला दिया जाए वो जल, तो खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। वैसे ही कितनी ही प्रभु की मधुर कथाएं हैं, सुंदर कथाएं हैं। अगर अवैष्णव जो भक्त नहीं है, जिसने स्वयं जीवन में आत्मसात ये कथाएं नहीं की हैं, ऐसे व्यक्ति के मुख से आप सुनेंगे तो ये प्रभु के कथा भी रोचक नहीं होती, आनंददायक नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण दिया, सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम इतिवत। जैसे सुखदेव जी के द्वारा ये कथा निकल के अमृतमय बन गई, अमृत स्वरूप हुई, ऐसे ही किसी महत के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा जब हम कथा सुनते हैं तो अमृतमय होती है। और
अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रीणा पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडिता। अनेक धर्म विभ्रांता, जो स्वयं उठा पटक में लगा हुआ है, स्त्रीण है, जो स्त्रियों में आसक्त है, अगर ऐसा व्यक्ति पंडित भी हो फिर भी उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के मुख से कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए।